ऐसा है, देश में दो तरह की भिखमंगे हैं। एक तो आर्थिक कठिनाई है, लाचारी है, बेबसी है, जिसके चलते भीख मांगते हैं। दूसरा है भगवान के दिखाकर, डराकर, धमकाकर कि भगवान जो है से अगर तुम भीख नहीं दोगे तो पूर्व जन्म में तुमको नहीं कमाई मिलेगा, तुम अच्छा नहीं बन सकते हो। इस तरह से भी भीख मांगने वाले लोग हैं। दूसरी तरह से बेबसी वाले हैं जो रोड किनारे हैं और ऐसी भटकते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उसका रहने का घर नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से जो भीख मांगते हैं उनको बसाना पड़ेगा, सरकारी जमीन देकर, काम देकर बसाना पड़ेगा, तभी वो जैसे भीख मांगना छोड़ेंगे। और जो ये स्टैंडर्ड वाले भीख मांगने वाले लोग हैं उनसे जो बाबा जी कहकर, धमकाकर, डराकर भीख मांगते हैं, तुमको स्वर्ग होगा, नरक होगा, ऐसे बाबा जी जो भीख मांगने वाले हैं उन पर जरा कड़ी निगाह होनी चाहिए। तीसरा भीख मांगे जो हैं इस देश में, वे भीख मांगने वाले हैं कि बच्चों को अपहरण कर गाड़ी से ले भागते हैं, गांव कस्बे से ले भागते हैं, शहरों से ले भागते हैं, उनका अंग भंगू कर देते हैं। अंग भंगू करने के बाद अपनी उनकी अथी गाड़ी होती है या उनका आदमी होता है, जहाँ भीख मांगता है, चाहे वो स्टेशन हो, बस डिपो हो, जहाँ भीख उनको मिले वहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर अंधे बनाकर, लंगड़े बनाकर, लूल्हे बनाकर ये रखते हैं। और फिर जो है उनका आदमी आता है, पैसा जो मिलता है ले जाता है और खाने पीने की उसका व्यवस्था करता है, बहुत उसका जांचना भी देता है। अच्छे के सब घराने की लड़कों को भी ले जाते हैं, पढ़े लिखे लड़कों को भी ले जाते हैं। और एगो फकीर कहलाते हैं जो मत मार के ले जाते हैं बच्चों को कि नहीं तुमको ले जा, अपहरण करके जी, वो भी एक तरह से अपहरण है। और साधु रूप देकर उसको रखते हैं अपने पास, उनको भी भीख मांगने के सिखाते हैं। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि भीख मांगने की रास्ता बहुत तरह की अख्तियार की हुई है इस देश पर, सारे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। सरकार भी भीख मांगती है, दूसरे देशों पर हाथ पसारती है, क्या है। और हमारे यहाँ तो मंत्री भी थे, वो कहते थे कि गरीबों की उस घर में दिया जलाने चली हूँ जो सदियों से दिया बुझा हुआ है। सदन में नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। बाकी जो बोले हैं मंत्री, याद करें उस घर को दिया जलाने चले हैं। मैं तो समझती हूँ उस घर में दिया बुझाने चले थे जो सदियों से बुझा हुआ है, सदियों से दिया बुझा हुआ है, जला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि भिखमंगों को रोकना पड़ेगा। तो जहाँ गरीबी रेखा से लोग रहते हैं उस झोपड़ी में जाकर घर बनावे, और जो जमीन बच रहा है, जो जमीन चोरों ने चोरा कर रखे हुए हैं, उस जमीन से कटौती कर जहां अपनी जमीन है उसको मकान बनाएं, दें, सारी सुविधा देंगे तो मुझे विश्वास है कि ये भीख मांगना नहीं पड़ेगा। ये दो तरह के भीख मांगे हैं। हो सकता है मजबूरी तो मजबूरी वाला मांगता है, जो मैंने स्वर्ग और नर्क की बात करके जो भीख लेते हैं उन पर भी कड़ा नजर रखिए। भगवान के यहाँ पहुंचाएंगे, अगले जन्म मिलेगा, पूर्व में जन्म में मिलेगा। ये आपने बहुत बड़ा कर्तव्य किया है, इस घर में ऐसे जन्म लिए हैं, इसलिए हमको ज्यादा दान पुण्य दीजिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहती हूँ कि अगर भिखमंगी मिटाना है तो गरीब, ये जमीन चोर और ये पूंजीपति एक तरफ से अन्न सड़ रहा है, दूसरे तरफ से भूख मर रहे हैं, उन लोगों से जैसे हो व्यवस्था करें और हक दे। अगर नहीं देंगे तो ये गरीब ये 50वां वर्ष गांठ मनाने जा रहे हैं, ये बेकार है। ये इस पर जो खर्च कर रहे हैं सारी खर्च बेकार जाएगी। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।